इतिहास के पन्नों से बात कर लेते हैं जीवन जी। 1786 की अगर मैं बात करूं चीन की, फटाफट बताऊंगा, समय बहुत हो गया है। सिजुआन प्रांत चीन का है जीवन जी। वहां पे आज के दिन 10 जून 1786 में एक भीषण भूकंप आया, और एक ऐसा भूकंप आया जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई, संपत्ति तबाह हो गई, घर बह गए। आप कह लीजिए कि जगह जगह जिस तरह के दौर उस दौरान चीन के सिजुआन प्रांत का ने देखा या वहां की सरकार ने देखा, बड़ा गंभीर ये मैटर था जीवन जी। ये है मध्य चीन का है, ये किंग डिंग आज के दौर का किंग, ये उस वक्त जमाने का किंग डिंग इसका सिजुआन का नाम था, आज इसका नाम सिजुआन है। ये 1 जून 1786 में यहाँ भूकंप के झटके आए जीवन जी, हल्के झटके थे। लेकिन उसके बाद 10 जून को जो आज के दिन वहां पे भूकंप आया था, रिक्टर स्केल पे 7.76 से लेकर 8 तक उसकी तीव्रता थी उस भूकंप की। भयंकर भूकंप था जीवन जी, और जमीन से सिजुआन में ही 20 किलोमीटर नीचे उसका एपिक सेंटर था। हुआ क्या कि जब भी ये भूकंप आया तो वहां से जो दादू नदी है उसके साथ एक पहाड़ एक लगता है, उस पहाड़ की चट्टाने क्या हुआ कि टूटी, उस पहाड़ की चट्टाने और दादू नदी में आके बैठ गई, और पहाड़ का बहुत सारा हिस्सा उस दादू नदी में आके बैठ गया। इस जो पहाड़ जिस तरह से नदी पे आके बैठा तो उस पे जो एक कृत्रिम सी एक झील बन गई, पानी इकट्ठा हो गया और पानी उसमें जमा होता रहता, और उसके ठीक नीचे जहां ये कृत्रिम झील बनने लगी उस नदी में, वहां से ठीक नीचे 70 मीटर का एक बांध चीन ने उस वक्त बनाया था 1786 में, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाता था चीन की, वहां के जो क्विन डायनेस्टी थी उस वक्त थी। तो आप ये देखिए कि वहां पे जब वो पानी इकट्ठा उस कृत्रिम झील में होता रहा लगातार, अब उसकी भी कैपेसिटी थी, पानी के दबाव के कारण चट्टाने खिसकी जीवन जी, और कृत्रिम झील टूटी, और टूट के सीधे उसने पानी के दबाव से और पानी की स्पीड से उस 70 मीटर ऊंचे बांध को भी तोड़ दिया। अब बांध टूटा और जिस तरह के वहां पे फ्लड आया, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जीवन जी, पशु बह गए, खेती लायक जो जमीन थी वो बह गई, और चीन के इतिहास का सबसे भीषण ये भूकंप में से एक भूकंप ये माना गया। 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए और संपत्ति की तबाही अलग से हुई। हालत ये हो गई कि खेती लायक जमीन सिजुआन के इलाके में नहीं बची थी, और 70 किलोमीटर तक इस भूकंप के कारण वहां आसपास के सराउंडिंग्स में आप कह लीजिए कि तबाही की दास्तां चीन में एक तरह से लिखी। और आज भी जब चीन इस चीज को याद करता है तो फिर वहां पे घबरा जाता है, या उसमें उसको तबाही की वो दास्तां नजर आ जाती है। 10 जून की तारीख अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के लिहाज से देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है जीवन जी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था, या 1900, लेकिन ये जो तारीख 10 जून की है 1940 से लेकर 1944 तक, ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है जीवन जी। और ये विश्व युद्ध के इतिहास में, सेकेंड वर्ल्ड वार के इतिहास में दर्ज है। 1940 का अगर 10 जून का जिक्र करूं तो जर्मनी की सेना के सामने आज के दिन नॉर्वे ने आत्मसमर्पण किया था। जर्मन की सेना आपको पता है कि किस तरह से खूंखार उस वक्त हुई थी और लगातार तबाही पे तबाही मचाती जा रही थी। तो इन्होंने वहां एक ऑपरेशन छेड़ा था नॉर्वे में, जर्मनी की सेना ने वेसेर जंग ऑपरेशन था नॉर्वे को कब्जे में लेने के लिए, और इसके लिए खास रणनीति जर्मनी की सेना ने बनाई थी कि एक समय में एयर स्ट्राइक जर्मनी ने नॉर्वे पे कर दिया, और साथ ही साथ समंदर से हमला भी नॉर्वे पे कर दिया। तो दोहरा जब हमला हुआ, नॉर्वे की सेना संभल नहीं पाई और एकाएक फिर नॉर्वे वो युद्ध हार गया। आप देख लीजिए कि युद्ध जब हारा तो उसे आज 10 जून के दिन फिर ये समर्पण उसने कर दिया। अब नॉर्वे ने जब समर्पण कर दिया तो फिर जर्मनी आप देखिए और ब्रूटल होके इस सेकंड वर्ल्ड वार में उतरा, और फिर इटली भी इसमें सेकंड वर्ल्ड वार में नॉर्वे की हार के बाद इटली भी 10 जून को आज ही के दिन इटली भी 1940 में युद्ध में कूद गया। फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ इटली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी, और आज के दिन ये युद्ध की घोषणा इटली ने की थी जीवन जी। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इसके बाद जो तबाही की दास्तान लिखी गई उसमें जर्मनी ने फिर फ्रांस पे हमला कर दिया। 1944 में हमला किया गया, और फ्रांस का एक शहर था जीवन जी ऑर्डार सुरग्लेन पे जब जर्मनी की सेना ने हमला किया तो इसमें 640 पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, यानी कि पूरे शहर में पहुंचे, और जो भी जर्मनी की सेना के सामने आता गया उसको गोलियों से भून दिया गया, बैनेट से घोंप के मार दिया गया, जूतों से बच्चों को रौंदा गया। तो आप देखिए कि किस तरह से वहां
तबाही जर्मनी की सेना ने मचाई। और इसमें अगर हम देखिए तो 10 जून से लेके फिर इतना ही नहीं हुआ वहां, इसके बाद जब फ्रांस के इस शहर में जब जर्मनी की सेना ने कत्लेआम मचाया तो फिर यूनान पे भी 10 जून के दिन ही जर्मनी ने निशाना यूनान को बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पे भी उन्होंने जर्मनी की सेना ने तबाही मचा दी, कत्लेआम शुरू हो गया। 218 लोगों की हत्या यहाँ भी जर्मनी की सेना ने कर दी। तो आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 10 जून और जर्मनी किस तरह से लगातार खूंखार होते हुए 10 जून की तारीख को जर्मनी की सेना यहाँ पे नजर आई। लेकिन उसके बाद जो हशर जर्मनी का हुआ जीवन जी वो इतिहास में सभी जानते हैं। 2008 की बात कर लें जीवन जी, लगे रहो मुन्ना भाई सभी जानते हैं। इसका एक सीक्वेंस आया था जीवन जी, यानी कि इसका अगला जो पार्ट आया था मुन्ना भाई MBBS 2 जी, इसका सीक्वेंस आया था मुन्ना भाई MBBS का सीक्वेंस लगे रहो मुन्ना भाई आया था, जो इसका अगर पार्ट 2 हम कहें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें गांधीगिरी को प्रमोट करते हुए नजर आए थे जीवन जी। अगर इसमें फिल्म अभिनेताओं की बात करूं, संजय दत्त थे, विद्या बालन थी, अरशद वारसी इसमें थे और बोमन ईरानी, क्या गजब की भूमिकाएं सभी कलाकारों ने यहाँ पे अदा की थी। और इसमें देखिए लगे रहो मुन्ना भाई को 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए इस फिल्म की सिलेक्शन हुई थी, चुनी गई थी ये फिल्म। और आज ही के दिन 10 जून 2008 को लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो गांधीगिरी से आप देखिए किस तरह से इस फिल्म में प्रमोट की गई थी, गजब की एक्टिंग सभी कलाकारों ने की थी जीवन जी।